बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। परम पवित्र भावों को प्रकट करने वाला शांत सुधारस ग्रंथ, जिसके अंदर रही हुई एक एक भावनाएं आत्मा के भीतर में पवित्रता को प्रकट करने वाली रही हुई है। आज हम 10वीं भावना के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। 10वीं भावना के अंदर शुरुआत के अंदर ही महोपाध्याय जी महाराजा ने पालय पालय रे पालय माम जिन धर्म, और वहां से महोपाध्याय महाराजा ने इस भावना की शुरुआत की है। मंगल कमला केली निकेतन करुणा के तन धीर शिव सुख साधन भव भय बाधन जगदाधार गंभीर पालय पालय रे पालय माम जिन धर्म। पालय का अर्थ होता है पालन करो। महोपाध्याय जी महाराजा ने कुछ अलग से बात यहां पर की है। व्यवहार के अंदर हम बात करते कि हम जिन धर्म का पालन करें, लेकिन यहाँ पर महोपाध्याय जी महाराजा जिन धर्म को विनंती कर रहे हैं, हे जिन धर्म आप मेरा पालन करो। और एक बार नहीं, लेकिन 3 बार इस प्रकार का पालय पालय रे करके महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं। एक अपने यहाँ पर संस्कृत भाषा के अंदर सुभाषित रहा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की जो रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। और इतनी बात जो व्यक्ति समझ जाए वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के अंदर से धर्म का त्याग नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पूर्ण रूप से आस्था रही हुई रहेगी कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। पालय का अर्थ होता है पालन करना, रक्षण करना। और इस प्रकार से जिन धर्म को विनंती कर रहे कि हे जिन धर्म आप मेरी रक्षा करो, ये जिन धर्म कैसा है, तो उसके लिए बताया कि मंगल कमला केली निकेतन। मंगल कमला यानी लक्ष्मी, और उसके लिए क्रीड़ा के स्थान के रूप में रहा हुआ है धर्म। जिसे भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी के साथ क्रीड़ा करनी है, मोक्ष रूपी स्त्री को जिसको भुगतना है, वो व्यक्ति धर्म की शरणागति स्वीकार करे। धर्म की शरणागति स्वीकारने वाले को मोक्ष रूपी स्त्री की प्राप्ति होती है। संसार में अन्य स्त्रियों की जब जब प्राप्ति हुई
और तब तक वो स्त्री हमें कर्मों का बंधन करवाने वाली ही बनी है। लेकिन मोक्ष रूपी स्त्री की प्राप्ति जो होती है वो मंगलकारी रही हुई है। और ऐसी मंगल लक्ष्मी की क्रीड़ा के साथ में, मंगल रूपी लक्ष्मी के साथ में जिसे क्रीड़ा करनी है वो व्यक्ति क्या करे तो कि जिन धर्म का पालन करे। जिन धर्म वो कैसा है तो कि करुणा की ध्वजा के स्वरूप में रहा हुआ। ध्वजाएं जैसे होती है और वो ध्वजा लहराती रहती है, उसी प्रकार से जिसके भीतर में जैन धर्म की प्राप्ति होती है उसके भीतर में करुणा रूपी ध्वजा निरंतर लहराती रहती है। एक एक साथ साथ में चिंतन करते जाना पुण्यशाली। ऐसी परिणति को प्राप्त करने का प्रयत्न करते जाना। जिन शासन जो हमें प्राप्त हुआ है वो शासन कितना परम पवित्र शासन रहा हुआ है, जो हमें कैसे कैसे पवित्र भावों का अपनी आत्मा के भीतर में प्रकटीकरण कर सकता है। और उसकी बातें अपने बीच में विनय विजय जी महाराजा कर रहे हैं। करुणा रूपी जो ध्वजा है वो अन्य किसी धर्म में जैन धर्म जैसे विस्तृत स्वरूप में आपको नहीं प्राप्त होगी। जैन धर्म के जो शास्त्र ग्रंथ है वही कैसे तो कि बोधा गाधम सुपद पदवी नीर पूरा विरामम जीवा हिंसा विरल लहरी। जीव अहिंसा रूपी अविरत बहने वाली लहरों से जिसका स्वरूप बहुत ही विस्तृत बना हुआ है, और वैसा ये जैन धर्म है। जैन धर्म की एक एक बातों के अंदर करुणा रही हुई। मैं कई बार कहता हूं अपने यहाँ पर साष्टांग नमस्कार नहीं लेकिन पंचांग नमस्कार। साष्टांग में जीव दया का पालन होता नहीं है, लेकिन पंचांग के अंदर आनंद से आप अहिंसा धर्म का पालन कर सकते हो। और ऐसी करुणा जिन धर्म के अंदर रही हुई है, ये वाक्य अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आज सुबह भी बताया था कि भाई 5 महाव्रत किसके लिए, एक महाव्रत ही काफी था। लेकिन पहले महाव्रत की रक्षा के लिए बाकी 4। और इस प्रकार से जो करुणा जो जैन शासन के अंदर जो देखने को मिलती है वो करुणा और कहीं पर भी मिलती नहीं। तीसरे नंबर के अंदर बताया धीर, हे धैर्यवान। महोपाध्याय जी महाराजा ने जिन धर्म का जो पालन करते हैं और उनके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया है तो कि धैर्यवान। जैन धर्म जिसे प्राप्त हो गया होता है उसके भीतर में धीरज होती ही है। कोई भी परिस्थिति में अपने धैर्य को वो गंवाता नहीं। धैर्य निरंतर उसके भीतर में अभिवृद्ध होता जाए। अपने भीतर में धीरज है कि नहीं, कि उतावलापन है। अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों के भीतर में भी देखने जाए तो धैर्य देखने को मिलता नहीं है। और जब धैर्य देखने को नहीं मिलता है तब समझना कि वास्तव में उसे जैन धर्म की प्राप्ति हुई है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न। हाँ,
जिसे जैन शासन की प्राप्ति हुई वो धीरज, क्योंकि उसके पास में कर्म विज्ञान है, उसके पास में धर्म विज्ञान है, इसके पास में परमात्मा तत्व रहे हुए हैं। और ये सब विज्ञान को जानने के बाद में वो उतावलापन नहीं करता है। आम आज बोया है, गुठली आज जमीन के अंदर बोई है, तो उसका फल तो कब प्राप्त होगा? 5, 10, 15, 20 साल तक उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वो तो वर्तमान जमाने के हिसाब से, बाकी भूतकाल के जमाने के हिसाब से देखने जाए तो पिता ने बोया था वो पोता खाएगा, दादा ने बोया हुआ पोता वो आम खाता था। कहने का मतलब है वो जैन धर्म हमें क्या सिखाता है, तो कि सबसे पहले धीरज लाना सिखाते हैं। जैन धर्म के माध्यम से जीवात्मा के भीतर में धीरज नाम का गुण प्रकट होता है। खाली धीरज नाम से काम नहीं होता है, जीवन में भी धीरज चाहिए। कोई भी चीज में उतावलापन नहीं, मस्ती से वो करता जाएगा। हम तो सब चीज में आगे पीछे कहीं पर भी देखे तो उतावलापन होता है। मंदिर जाने के लिए भी उतावलापन और मंदिर से निकलने के लिए भी उतावलापन। प्रतिक्रमण प्रारंभ करने में भी उतावलापन और प्रतिक्रमण पूरा करने में भी उतावलापन। हरेक जगह पर अपने भीतर में उतावलापन रहा हुआ है। जिन धर्म हमें धीरज की प्राप्ति करवाता है, हम हैं कभी कभार तो कहीं पर भी जाना है तो व्हीकल में ही जाते हैं, और ऐसे व्हीकल में जाते हुए भी हमें क्या लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है। उस समय में आप सोचिए कि जो साधु संत चलकर जाते उनके लिए रास्ता कितना लंबा रहेगा। थोड़े दिन पहले कहीं पर जाना था, गूगल में चेक किया और वहां पर पहुंचने के लिए वो रास्ता जो बता रहा है, समय जो बता रहा है, वो 3 घंटे का समय बता रहा है। मैंने बोला अरे इसने तो बोला कि भी तुम आधे घंटे में पहुंच जाओगे और इधर समय 3 घंटा बता रहा है। फिर सोचा कुछ न कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए। अब वहां पर क्या था, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर का होता है उसकी जगह पर मैंने पैदल ऑप्शन चुन के रखा था। अब जहां पर गाड़ी में तुम आधे घंटे में पहुंच जाते हो, साधु संतों को उतना ही पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 3 घंटा 4 घंटे का समय साधु संतों को लग जाता है। कब कितनी धीरज होती होगी? वो बात आती है ना, एक व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति था और उसके साथ में चल रहा था। हालांकि बहुत कुछ वो चला, चलते चलते भी उसकी मंजिल उसको प्राप्त नहीं हो रही। पहले तो अकेला ही चल रहा था, अब वहां पर गांव का व्यक्ति भी पसार हो रहा था, तो उसे पूछा ये गांव कहाँ पर है? तो बस कि यहाँ पर ही है। उसने चलना शुरू किया, आधा घंटा चला फिर भी गांव आया नहीं। तो वापिस उसने पूछा भाई गांव कहाँ पर है? तो उसने बोला यहाँ पर ही, बस आ गया। और वैसे करते करते बारंबार उसका प्रश्न होता रहा, गांव कहाँ पर है, गांव कहाँ पर है, कितना दूर है अभी? और आखिर में उस गांव के गवार व्यक्ति ने थक कर कहा, सेठ जी गांव चलने से आएगा, गांव पूछने से नहीं आएगा। क्या करो?
चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। लास्ट ईयर मेरा बॉम्बे जाना हुआ, बहुत कम बॉम्बे जाना होता है, लास्ट ईयर गया और इतनी भयंकर बारिश थी। 18 गुरु भगवंत को, आचार्य भगवंत को मिलने जाना था। बॉम्बे का कोई परिचय नहीं। अब कहां पर कैसे जाना, क्या करना, सब कुछ बॉम्बे में 3 दिन ने उसने सब कुछ सिखा दिया। सबसे पहले तो मैं उठा तो वहां पर एयरपोर्ट पे उतरा, घर पे गया तो उधर देखा तो भी बारिश चालू है। मैंने बोला आज का दिन तो अपना गया। व्यासना करके बैठा। उतने में पूछा कि भी आप निश्चिंत होकर क्यों बैठे हो, आपको जाना नहीं, आप तो महाराज साहिब को मिलने के लिए आए। मैंने बोला इतनी बारिश से जाऊं कैसे। उन्होंने रेनकोट निकाल कर दिया, छाता निकाल कर दिया, जाओ कहाँ बारिश है, और निकल पड़े। फिर जहां पर भी जाते हैं वहां पर उनको जहां जहां जाना था उधर का मैंने पूछा कि फलाना मंदिर कितना दूर है, बस वहां से थोड़ा चलोगे तो मंदिर आ जाएगा। अब मैंने बोला थोड़े की परिभाषा क्या, तो कि आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, वो थोड़ा कहा जाता है। पूरे दिन भर में नहीं नहीं तो मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर तो मैंने ऐसे ही चल लिया। वो बोलता है बस यहाँ से वहां ही है, ऑटो मत करना, सीधा चले जाना, बस आ जाएगा 2 मिनट में। तो कहने का मतलब है कि स्थान की प्राप्ति चलने से होती है, पूछते रहने से नहीं होती। धीरज चाहिए भीतर में। साधु संतों की तो कई बार ऐसी परीक्षा होती है। आज शाम की बात है, साध्वी जी भगवंत गोचरी के लिए निकल रहे थे और उतने में बारिश चालू हुई। परवाह नहीं, अभी रुक जाएगी, रुक जाएगी। और वैसे करते करते अपन उतावलापन करते, वो निश्चिंत होकर बैठे, रुकेगी रुकेगी, जब रुकेगी तब चले जाएंगे। और ये पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जिसके पास में धैर्य है वो व्यक्ति कभी अकार्य करता नहीं है, और जिसके भीतर में धैर्य नहीं है वो अकार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं कई बार कहता हूं कि आज की जनरेशन को पैसा जो चाहिए ना, इंस्टेंट चाहिए, उसके भीतर में धीरज नहीं है। आज बिजनेस किया है तो कल मुझे लाखों की कमाई होनी चाहिए। और जब ऐसी बुद्धि होती है तब वो लड़का गलत बिजनेस के अंदर चला जाता है। धैर्यवान बनना बहुत जरूरी है। भगवान आदिनाथ ने हजार हजार साल की साधना की, तब जाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमात्मा महावीर देव ने 12.5 साल की साधना की और तब जाकर उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारी तो हालत कैसी है, हर क्षण हर पल पूछते रहते अब कितना, अब कितना, अब कितना। अरे भाई तुम धैर्य धैर्य बनाकर रखो, ऑटोमेटिक सब काम हो जाएगा। और इसलिए ये जो धर्म है वो कैसा है, तो कि धैर्यवान है। फिर बताए ये धर्म कैसा है, तो कि शिव सुख के साधन के स्वरूप में रहा हुआ मोक्ष रूपी सुख। और वो सुख पाया किससे जाए, तो के साधन से। कौन से साधन है, तो कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी साधन। और उस साधन के माध्यम से शिव रूपी सुख की प्राप्ति होती है। हमें हम संसार का सुख पाने के लिए कैसे कैसे साधनों के साथ में रहते, निरंतर साधनों का प्रयास करते रहते, लेकिन साधनों के साथ में जो रहते उनको पूछिए कि साधन बढ़ने से दुविधा बढ़ी कि सुविधा बढ़ी। जितनी मात्रा में साधन बढ़े उतनी चिंता बढ़ी है।
पूर्व के काल में जो हमारे बर्तन होते थे वो तांबा के होते थे, कांसा के। पहले नंबर में सोना और चांदी के होते थे, फिर कांसी के आए, फिर तांबे के आए, फिर पित्तल के आए, उसके बाद में स्टील आया, स्टील आने के बाद में कांच के आए। अब जिनके घर में कांच के आ गए उनको पूछो चिंता बढ़ी के घटी? हाँ, और उसमें भी समझ लो कि कांच के बर्तन अमूल्य है, मूल्यवान है, तो उसकी चिंता कितनी। एक जगह पर काफी साल पहले जाना हुआ था, ये 7-8 साल पहले की बात है। किसी के घर पे कोई पूजन था और उस वहां पर ही खाना था, पूरे परिवार के साथ गया हुआ था। छोटा बच्चा था और उसको पानी पीने के लिए ग्लास दिया। अब कांच का ग्लास, एक ग्लास 5,000 रुपये से भी ऊपर का था। अब उसने ग्लास देते तो पीने के लिए तो दे दिया, लेकिन वो ग्लास जब तक बच्चे के हाथ में रहा तब तक उनकी आत्मा ऊपर नीचे होती रही। यानी जितने साधन बढ़े उतनी चिंता बढ़ी है। परमात्मा, परमात्मा का शासन, परमात्मा का जो धर्म है वो शिव सुख के साधन के स्वरूप में रहा हुआ है। एक एक साधन की प्राप्ति होती है, वहां पर चिंता नहीं बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। संसार में जो कुछ भी प्राप्त करते जाओ वो चिंता को बढ़ाता है, धर्म में जो कुछ भी प्राप्त करते जाओ वो चिंतन को बढ़ाता है। संसार की प्रत्येक सामग्रियां वो दुख के कारण भूत रही हुई है। प्राप्त भी दुख से होगी, भुगतते हुए भी दुख होगा, भुगतने के बाद भी दुख होगा। धर्म की प्रत्येक सामग्री सुख का कारण बनती है और आखिर में जाकर वो शिव सुख के कारण भूत बनती है। फिर ये धर्म कैसा है तो कि भव भय बाधक है। संसार का जो भय रहा हुआ और उस भय को मिटाने वाला ये धर्म रहा हुआ। संसार में रहोगे तो संसार का भय बढ़ता जाएगा, लेकिन संसार से छूट गए अब कोई भय नहीं। इस जगत में निर्भय है तो मात्र और मात्र साधु संत रहे हुए। वहां पर भी समझ लो कि वो पुद्गलों के साथ में है तो वो भी भयभीत है। और फिर धर्म कैसा है तो कि जगत के आधारभूत ऐसा धर्म है। धर्म जगत का आधार है और ऐसा जिन धर्म आप मेरा रक्षण करो, मेरा रक्षण करो, ये बात महोपाध्याय जी महाराजा ने बताई। संसार जो है, इस संसार के अंदर हमारी आत्मा अनादि काल से भटक रही है। जन्म जीवन मरण के चक्रव्यूह में जीवात्मा बुरी तरह से फंसी हुई है। और ये संसार कैसा है तो उसके लिए 3 विशेषण दिए संसार को। दुख रूप है, दुख फलक है और दुख की परंपरा को बढ़ाने वाला ये संसार है। जीवात्मा के लिए यह संसार दुखदाई है, दुख के फल को देने वाला है और अंत में जाकर दुख की परंपरा को बढ़ाने वाला है। ऐसा संसार जहां पर 14 के 14 राजलोक के अंदर मोहराजा ने अपना ऐसा जाल बिछाया हुआ है जो मोहराजा हमें सुख की लालच देकर भयंकर कोटि के पाप करवाता है।
जैसे कोई व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति को पैसे की लालच दे दी जाए, वो व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से मोह राजा जो हमें लालच देते हैं, वो किसकी देते हैं? सुख की। मधु बिंदुनी आशा मही भय मात्र हूं भूली गए। और ऐसी भयंकर हालत वो जीव की कर कर रख देता है। जैसे चोर होता है, चोरी करता है, चोरी में उसको सुख का भ्रम प्रकट हुआ है और इसलिए वो चोरी करता है। जितने भी चोर हैं उनको पता है कि भी पकड़े गए तो अपनी हालत खराब होने वाली, लेकिन फिर भी संपत्ति की लालच क्या करती है? संपत्ति की लालच हमें जीवन में कौन सा अनर्थ नहीं करवाती। इसलिए मोह राजा भी हमें लालच देकर नीचे गिराता है। ऐसे मोह राजा के चंगुल में से आत्मा को बचाना बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं कि हे धर्म, हे जिन धर्म आप मेरा पालन करो, पालन करो, पालन करो। और ये संसार जो है वो कैसा है, और वैसे संसार से बचाने वाला मात्र धर्म ही है। गर्मी के ताप से तपी हुई पृथ्वी को मेघमंडल अमृत तुल्य ऐसे जल के सिंचन के द्वारा शांत कर देता है। सूर्य दिन में उगकर प्रकाश करता है, चंद्रमा रात्रि में अंधकार को दूर करता है। ये सब धर्म का प्रभाव है। संसार व्यवस्थित चलता है, वो सब धर्म का प्रभाव है। दान, शील, तप, भावना, ये चतुर्मुखी धर्म की शरण जो आत्मा स्वीकार करती है, वो आत्मा निर्भय बन जाती है। उसे संसार में किसी का भी भय नहीं रहता है। जिनेश्वर प्ररूपित धर्म में त्रिभुवन के पूज्यत्व का प्रद प्रदान करने की ताकत रही हुई है। कुमारपाल महाराजा की आत्मा पूर्व भव में जैताक नाम का खूंखार लुटेरा था। मारो, लूटो और मौज करो, यही जिनका जीवन सूत्र था। नास्तिकता ने उसकी आत्मा को घेर लिया था। सातों ही व्यसन जिसका गुलाम वो बना हुआ था और जिसके कारण उसका जीवन अंधकारमय बन गया था। कुल को कलंकित करने वाले कृत्यों से उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया था। लेकिन सदगुरु के संग ने उसकी आत्मा को उत्थान के शिखर पर पहुंचा दिया। अल्प भवों में ही वो आत्मा मुक्ति की अधिकारिणी बन गई। यानी दुर्गति के द्वार पर खड़ी हुई ऐसी जैताक की आत्मा, बंकचूल, अर्जुन माली, चिलाती पुत्र, रोहिणिया चोर, दृढ़ प्रहारी आदि की आत्मा को यदि बचाने वाला कोई रहे तो एकमात्र जिन शासन है, जैन धर्म है। दान धर्म ने शालिभद्र का उद्धार कर दिया। शील धर्म ने सुदर्शन सेठ का उद्धार कर दिया। तप धर्म ने धन्ना अणगार को ऊपर उठा लिया। और भाव धर्म ने भरत चक्रवर्ती जी को केवल ज्ञान तक की प्राप्ति करवा दी। धर्म से सभी प्रकार के भवरूपी जो भय है
और इन भयों का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार के भय वो आत्मा के भीतर में टिकते नहीं है। क्षमा, सत्य, संतोष आदि 10 प्रकार के जो यति धर्म है, वो सौभाग्यशाली धर्म के परिवार के सदस्य है और जिसमें पाप को निवारण करने की अद्भुत शक्ति रही हुई है। क्षमा आदि धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति को देवता भी नमस्कार करते हैं। परमात्मा महावीर देव उत्तम कोटि के क्षमा के सागर थे। कमठ के भयंकर उपसर्ग से भी प्रभु पार्श्वनाथ की आत्मा चलित न बनी। और प्रभु की विशेषता तो देखिए, कमठ को भी उन्होंने क्षमा का दान दे दिया। प्रभु तुल्य मनोवृत्ति, दुश्मन और शत्रु और मित्र दोनों के प्रति प्रभु की वृत्ति जो थी वो समान थी। वो सोमिल ससुर ने गजसु कुमार मुनिवर के मस्तक के ऊपर अंगारे रख दिए। पूरा जल रहा है, सबसे शरीर का मुलायम अंग रहे तो ये मस्तक का है। थोड़ा सा भी मस्तक को लगता है और हिल उठते हैं। गस्सु कुमार मुनिवर का पूरा मस्तक जल रहा है और फिर भी गस्सु कुमार मुनिवर क्या कहते हैं, ये तो मेरे उपकारी है। बाकी जो ससुर होते हैं, वो ससुर जो मस्तक पर पगड़ी पहनाते, वो पगड़ी संसार को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन ये सोमिर ससुर तो जो मुझे पगड़ी पहना रहा है, वो पगड़ी मुझे मोक्ष देने वाली बनेगी। कितनी उत्तम, कितनी पवित्र भावना उनके भीतर में रही हुई। शरीर की चमड़ी उतारने वाले के लिए खंदक मुनि ने कह दिया, भाई तुम रुको। और कैसे शब्द का प्रयोग, जैसे सगा भाई हो, और उस प्रकार से प्रयोग किसने किया? खंदक मुनिवर ने चमड़ी उतारने के लिए आए और उनके लिए भाई शब्द का प्रयोग। सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र राजा ने राज्य को भी तिलांजलि दे दी। पुण्य श्रावक अल्प समृद्धि में कितना अधिक संतोषी था। आज अरबों खरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी जो संतुष्टि नहीं है, और ऐसी अद्भुत संतुष्टि पुण्य श्रावक के पास में कुछ भी नहीं होने पर भी थी। धर्म रुचि अहंकार की बात, हृदय में दया के कितने सुमधुर परिणाम थे। गोचरी के लिए गए, कड़वी तुंबड़ी का साख जो बहरा दिया, वापरने के लिए बैठे, जाना कि भी ये तो जहर है, परटने के लिए गए। एक दो बूंद जो जमीन के ऊपर गिरती और चींटियां जैसे ही आई, उसके साथ मृत्यु। भीतर से करुणा भाव प्रकट हो चुका। आखिर में उन्होंने सोचा कि भी इतने चींटियों की मैं हिंसा कैसे कर सकता हूं। वो जहरीला साग जो था वो अपने पेट के अंदर पधरा दिया और इस प्रकार से ऐसी समता भावना को उन्होंने प्राप्त किया कि केवल ज्ञान की भूमिका तक पहुंच गए। ये एक एक धर्म की ताकत रही हुई है। हम एक एक धर्म की नीलामी कर रहे हैं।
और इन महापुरुषों ने एक एक धर्म की सुरक्षा की थी। हमारा सत्य बिकने में हमें कितना समय लगेगा? हमारी क्षमा वो कब बिकेगी? कोई भरोसा है? सामान्य प्रसंग में बिकेगी कि एकदम उत्कृष्ट प्रसंग आएगा तो ही क्षमा बिकेगी? कब सामान्य संजोग उत्पन्न हुए होंगे और उसमें क्रोध कर लेंगे और क्रोध करके क्षमा की नीलामी करेंगे। एक एक जो धर्म है वो धर्म कितना महान है। परमात्मा का धर्म, प्रभु का जो शासन है वो तीन लोक के अंदर पूज्य है। वैमानिक आदि के इंद्र भी जिस शासन की अद्भुत भक्ति करते, भवनपति और व्यंतरेंद्र भी जिस परमात्मा के शासन की सेवा करते हैं, चक्रवर्ती वासुदेव आदि भी इस शासन के चरणों में 6 खंड की रिद्धि सिद्धि अर्पण करते हैं। और वैसा ही अभूतपूर्व परमात्मा का शासन है। भवनपति, व्यंत और ज्योतिष, वैमानिक चारों निकाय के जो देवता होते हैं, परमात्मा के कल्याणकों के समय में भव्य उत्सव करते हैं। और हद तो तब होती है 32 लाख विमानों का अधिपति ऐसा जो सौधर्मेंद्र रहा हुआ है, और वो सौधर्मेंद्र एक वृषभ का रूप धारण कर कर प्रभु का अभिषेक करते हैं। कितना अद्भुत वो माहौल रहेगा। सौधर्मेंद्र महाराजा को प्रभु की भक्ति के पीछे क्या भाव रहा हुआ रहेगा। कई बार हम शासन के लिए कुछ करते और दिखाने की बुद्धि होती है। इंद्र महाराजा ने इतना बड़ा कार्य कर लिया है, लेकिन फिर भी बुद्धि कैसी है? प्रभु को विनंती करते, प्रभु मैं तो पशु से भी गया गुजरा हूं, मैं तो आपके सामने जानवर के समान हूं। और इस प्रकार की भक्ति इंद्र महाराजा की। हम तो भगवान की भक्ति के लिए भी जाते हैं तो अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए जाते, अपनी रिद्धि का प्रदर्शन करने के लिए जाते। बाजू की गली में घर है और फिर भी कार लेकर वो मंदिर आता है। क्यों आता है? पूछो भाई, घर में कार है वो किसी को दिखाना तो सही ना। नजदीक में घर है, चलकर मंदिर जा सकता है, प्रभु की आज्ञा का आराधन कर सकता है। नहीं, लेकिन मेरा वैभव लोगों को दिखना तो चाहिए ना। ये बुद्धि हमारे भीतर में है। और सौधर्मेंद्र महाराजा की बुद्धि क्या? वृषभ रूप करी श्रृंग जले भरी नवण करे प्रभु अंगे। ये अद्भुत जिन शासन है। अभी तक तो जो परमात्मा का जन्म होकर चंद समय ही व्यतीत हुआ है, दिन महीने वर्ष नहीं, कुछ घंटे ही व्यतीत हुए हैं, और उसमें इतने बड़े वैभव को भुगतने वाला जो इंद्र है, और वो इंद्र प्रभु के समक्ष बैल का रूप धारण कर कर प्रभु को अभिषेक करता है। ये जिन शासन है, देवलोक के अंदर रहे हुए इंद्र महाराजा इंद्र सभा में बैठने के पूर्व में रोज के लिए सर्ववीर्ति धर को वंदना कर कर बैठते।
और वास्तव में ये जो धर्म है वो संसार रूपी भय से छुटकारा दिलवाने वाला एकमात्र धर्म जो हमारा सच्चा सहायक है। बाकी दुनिया के जितने भी नाते हैं ना, वो सब नाते स्वार्थ के हैं। बचपन में जो भाई साथ साथ में रहते वही बड़े होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। धिक्कार है हमें, मन के अंदर कपट का भाव, मन के अंदर छोटे भाई को कम देने का भाव, और ऐसे ऐसे भाव हमारे भीतर में प्रकट होते हैं। पता नहीं हमारा कल्याण कहां पर होगा। कई लोग बोलते हैं कि भाई डिलीवरी का सूतक होता है, इसका सूतक होता है, लेकिन जो अपने भाई का पैसा वगैरह जो हजम करता है, जो समाज का पैसा हजम कर लेता है, उसको तो कब तक सूतक लगेगा। उसे तो शायद मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी का उसको सूतक लग चुका है। दुनिया का कौन सा रिश्ता हमें धोखा नहीं देता है, वो बोलिए। सगा भाई भी धोखा दे देता है, सगी पत्नी भी धोखा दे देते हैं, सगी सिस्टर भी धोखा दे देती है। बस एकमात्र पैसे की बात आनी चाहिए। पैसे की बात आई नहीं कि आने के साथ में हर कोई धोखा देने के लिए तैयार हो जाता। दुनिया के जितने भी संबंध है वो स्वार्थ से उत्पन्न हुए हुए। अवसर आने पर सगी माँ भी पुत्र का घात कर देती है। राज्य के लोभ में पुत्र भी पिता की हत्या कर देता है। अमर कुमार को उसकी मां ने धन के लोभ में ही तो बेचा था। राज्य के लोभ में ही तो कौणिक ने तो भयंकर कारावास में धकेला था। पुत्र के मोह में फंसी ऐसी सहदेवी रानी ने अपने पूर्वपति कीर्तिधर मुनि को तिरस्कार पूर्वक नगर से बाहर निकलवा दिया था। पूर्व भव की मां जो इस जन्म में बाघिन बनी है, और उसने अपने ही बेटे सुकोसल मुनि के शरीर को चीर कर फाड़ दिया था। धनसी स्त्री ने दीक्षित बने अपने पति धनमुनि को, जब धनमुनि कायस्वर्ग ध्यान में खड़े थे और उस समय के अंदर उनकी ही पत्नी ने चारों ओर लकड़ियों का ढेर लगाकर उन मुनि भगवंत को जला दिया। सैकड़ों सैकड़ों इतिहासों से, दृष्टांतों से भरा हुआ हमारा इतिहास, और उसको देखकर लगता है कि वास्तव में ये संसार एक माया जाल है। मोह के अधीन बनी हुई आत्माएं स्वजन के वेश में आकर एक दूसरे के साथ भयंकर मायाचार करते हैं। और इस प्रकार से महोपाध्याय जी महाराजा कहते हैं कि ये धर्म कैसा है। वास्तव में हमारी रक्षा करने वाला है तो ये धर्म ही। भयंकर से भयंकर कुख्यात डाकू लुटेरे रहे, व्यभिचारी रहे, शिकारी रहे, मांसाहारी रहे, और वैसे व्यक्ति भी जब धर्म की शरणागति स्वीकारते हैं, वो पापात्मा मिटकर महात्मा बन जाते हैं। वो पापात्मा मिटकर महात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा तक की भूमिका को वो प्राप्त कर लेते हैं। और ये धर्म की बलिहारी है, ये शासन की बलिहारी है। धर्म के चरणों में जिसने आत्मसमर्पण किया है,
उसे ये धर्म शाश्वत ऐसे मोक्ष पद के भोक्ता बनाए बिना रहता नहीं। बस हम भी इस भावना के अंदर धर्म की क्या ताकत रही हुई है और उसको देखने का प्रयत्न करें। आगे जो और भी जो बातें इसके संबंध में रही हुई है, जिसे हम कल देखेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि।